गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स में जो नागभट्ट की अचीवमेंट्स हैं वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैनी रूलर डिस्क्राइब द अचीवमेंट इन प्रशस्तीज। यू रीड अबाउट द प्रशस्ती वन ऑफ द गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त लास्ट ईयर। कई रूलर्स ने अपनी प्रशस्तियों में उनकी जो उपलब्धियां हैं उनका वर्णन किया है। लास्ट ईयर हमने गुप्ता डायनेस्टी के जो रूलर हैं समुद्रगुप्त की प्रशस्ति को पढ़ा था। वन प्रशस्ति रिटर्न इन संस्कृत एंड फाउंड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश डिस्क्राइब द एक्सप्लॉइट्स ऑफ नागभट्ट प्रतिहार किंग एज फॉलोज। एक प्रशस्ति जो कि संस्कृत में लिखी गई है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई थी, जिसमें प्रतिहार जो रूलर है नागभट्ट के जो वर्क हैं उनके कार्यों का डिस्क्राइब किया गया है, उनका वर्णन किया गया है। द किंग्स ऑफ आंध्र, सैंधव, सिंध, विदर्भ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड कलिंग पार्ट ऑफ उड़ीसा फेल बिफोर हिम इवन एज ही वॉज अ प्रिंस। आंध्र, सैंधव, विदर्भ महाराष्ट्र का जो पार्ट है, कलिंग जो उड़ीसा का पार्ट है, कि राजा उनके आगे तभी, नागभट्ट के आगे तभी हार मान चुके थे जबकि वे एक प्रिंस थे, राजकुमार थे। ही वॉन ए विक्ट्री ओवर चक्रयुद्ध द रूलर ऑफ कन्नौज। ही डिफीटेड द किंग ऑफ वांग पार्ट ऑफ बंगाल, अनर्थ पार्ट ऑफ गुजरात, मालवा पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, कीर्त फॉरेस्ट पीपल, तुर्क वत्स मत्स्य बोथ किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया। नागभट्ट ने कन्नौज के जो रूलर थे चक्रयुद्ध को पराजित किया। नागभट्ट ने जो बंगाल का हिस्सा है, अनर्थ जो कि गुजरात का पार्ट है, मालवा जो MP का हिस्सा है, मध्य प्रदेश का हिस्सा है, किरार जो कि फॉरेस्ट ड्वेलर होते थे, वन में रहने वाले जो लोग होते थे, तुरुष्क जो कि तुर्क लोग होते हैं, वत्स मत्स्य, और इसके अलावा जो नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स थे उनको डिफीट किया था, उन्हें पराजित किया था। Kings often rewarded Brahmins by grants of land. These were recorded on copper plates which were given to those who received the land. जो राजा होते थे इन ब्राह्मणों को जो ज़मीन होती है, भूमि होती है, गिफ्ट में देते थे, और इनका जो रिकॉर्ड होता है, जिनको ये ज़मीन दी जाती थी उन्हें कॉपर प्लेट्स पर लिखकर और ये ज़मीन गिफ्ट दी जाती थी। What was given with the land? जमीन के साथ क्या होता था? This part of Tamil section of a land grant given by Chols. We have demarcated the boundaries of the land by making earthen embankments as well as by planting thorny bushes. This is what land contains: fruit-bearing trees, water, land, gardens, orchards, trees, wells, open space, pasture land, village anthills, platforms, canals, ditches, rivers, silt-laden land, tanks, granaries, fish ponds, beehives and deep lakes. भूमि के साथ साथ क्या किया जाता था? ये चोल्स के द्वारा किए गए एक जो भूमि अनुदान है, जो ज़मीन दी गई थी उसके लिए बताया गया है, जो कि तमिल भाषा का एक पार्ट है। हमने मिट्टी के एम्बैंकमेंट, जो मेड़ होती है वो बनाई थी। जो ज़मीन अनुदान में दी गई थी उसको डिस्क्राइब किया गया है। ज़मीन की जो सीमा है उसको साइन बताने के लिए जो थॉर्नी बुशेस होते हैं वो चारों तरफ लगाए गए थे, और इसके अलावा इस ज़मीन पर कौन कौन सी चीज़ें थी, कौन सी जगह थी, उनके लिए बताया गया है। फूड बियरिंग ट्रीज, फलदार वृक्ष, वाटर, लैंड, गार्डन्स, ऑर्कार्ड, फल उगने वाले जो उद्यान हैं, ट्रीज, वेल्स, ओपन स्पेस, खुले मैदान, पास्चर लैंड, चारागाह की जो ज़मीन होती है, अ विलेज, प्लेटफॉर्म, कैनल जो नहरें थी, डिचेस खाइयाँ, रिवर्स नदियाँ, टैंक्स, हॉज, ग्रैनरीज अन्न के जो भंडार थे, फिश पॉन्ड्स,
बिहाइव और गहरी जो झीलें हैं उनके लिए यहाँ पर बताया गया है। He who receives the land can collect taxes from it. He can collect the taxes imposed by judicial officer as fine, the tax on bitter leaves, that on woven cloth as well as vehicles. He can build large rooms with upper stories made of baked bricks. He can get large and small wells dug. He can plant trees and thorny bushes if necessary. He can get canals constructed for irrigation. He should ensure that water is not wasted and that embankments are built. Who receives the land, जो इस ज़मीन को लेता था, can collect taxes from it, वह इससे कर भी प्राप्त कर सकता था। जिससे कि ये ज़मीन प्राप्त हो वो इससे कर वसूल सकता था। बीटल लीव्स, किन किन चीज़ों पर कर लगाया जाता था, इस पैराग्राफ में उसको डिस्क्राइब किया गया है। बीटल लीव्स, पान के पत्तों पर लगने वाला कर। वुवन क्लॉथ, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर। एज वेल एज व्हीकल्स, जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं उन पर लगने वाला जो टैक्स भी वसूला जा सकता था। और जो अपर स्टोरीज होती है उन पर बेक्ड जो ब्रिक्स होती है, पकी हुई जो ईंटें होती हैं, उनसे रूम्स बना सकते थे। ही कैन डग लार्ज एंड स्मॉल वेल, इसके अलावा जो जिसके पास ये भूमि होती थी वो बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता था। इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरी हो तो इरिगेशन के लिए कैनल्स बनवा सकते थे, नहरें बनवाई जा सकती थी। और बट उसे ये इंश्योर करना रहता था कि वाटर वेस्ट नहीं हो। Unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir. He was composed by an author named Kalhan. He used a variety of sources including inscription, documents, eyewitness accounts, earlier histories to write his account. Unlike the writers of Prashasti, he was often critical about rulers and their policies. 12th सेंचुरी में एक जो बड़ी पोयम जो लिखी गई थी जिसे कश्मीर पर रूल करने वाले किंग्स की हिस्ट्री को डिस्क्राइब करने के लिए बताया गया है। इसे कल्हान नाम के जो ऑथर हैं उनके द्वारा कंपोज किया गया था। कल्हण ने इस अकाउंट को लिखने के लिए इंस्क्रिप्शंस, शिलालेख को, डॉक्यूमेंट्स को, आई विटनेस और जो अर्लियर हिस्ट्रीज़ है, अर्लियर जो हिस्ट्री है उसके कई सोर्सेस को यूज़ किया है। प्रशस्ति में इन्होंने जिस तरह से किसी राजा के गुणों को वर्णन किया जाता था, उनका अच्छे से उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां अपने शासनकाल में उन्हें मिली हैं उनको बताया जाता था। इसी तरह से जो कल्हण है उन्होंने इसमें जो बातें उन्हें राजा से संबंधित, रूलर से संबंधित अच्छी नहीं लगी हैं उनको भी यहाँ पर बताया है। और क्या उनकी क्या क्या पॉलिसीज़ थी उस समय उनको यहाँ डिस्क्राइब किया है। वॉरफेयर ऑफ वेल्थ, you may have noticed that each of these ruling dynasty was based in a specific region. At the same time they tried to control other areas. One particularly prized area was the city of Kannauj in Ganga Valley. For centuries rulers belonging to the Gujar Pratihar, Rajput, the Pals dynasty fought for control over Kannauj because there were three parties in this long drawn conflict. Historians often describe it as the त्रिपत्रित स्ट्रगल। धन के लिए जो युद्ध हुए थे, अभी तक जो हमने लास्ट जो पढ़ा था उसमें देखा कि सभी जो डायनेस्टी एक विशेष स्पेसिफिक रीजन्स की थी और ये लोग ट्राई करते थे कि जो दूसरे रीजन हैं उन पर भी अपना कंट्रोल कर लें, उन पर भी अपना अधिकार कर लें। एक विशेष एरिया जो कि कन्नौज में था वो गंगा वैली पर लोकेटेड था। गुजर प्रतिहार, राजपूत, पालवंश, ये पाल डायनेस्टी के रूलर कई सेंचुरी तक कन्नौज को कंट्रोल करने के लिए आपस में युद्ध करते रहे। इस कॉन्फ्लिक्ट में तीन पार्टीज थी जो क्षेत्र पर अपना कंट्रोल करना चाहती थी, इसलिए हिस्टोरियंस ने त्रिपत्रित स्ट्रगल कहा है।
As we will see, 62 to 66 page rulers also tried to demonstrate their power and resources by building large temples. So when they attacked another kingdoms, they often close to target temples which were sometimes extremely rich. You will read more about this in chapter 5. We see, हम ये देखते हैं कि जो डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो अपनी पावर्स, किसी भी डायनेस्टी के जो रूलर्स होते थे इस रीजन में, वो लोग अपनी पावर्स को, उनके पास कौन कौन सी पावर्स है, कितने क्षेत्रों पर उन्होंने अधिकार किया है, इस चीज़ को वो शो करने के लिए अपने उनके पास कौन कौन से रिसोर्स अवेलेबल हैं, इसे शो करने के लिए वो टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करवाते थे, मंदिरों का निर्माण कराते थे। इसीलिए जब वे व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर किंगडम, जब वे दूसरी किंगडम्स के ऊपर अटैक करते थे तो वो हमेशा उन जो वेल्दी जो टेम्पल्स हैं, बहुत बड़े जो बने हुए मंदिर हैं, उन पर उन्हें अपना टारगेट बनाते थे जहाँ पर ज़्यादा वेल्थ है, और उन टेम्पल्स को अपने कंट्रोल में ले लेते थे। One of the best known of such rulers is Sultan Mahmud of Ghazni, Afghanistan. He ruled from 997 to 1030 and extended control over parts of Central Asia, Iran and the northwestern part of subcontinent. He raided the subcontinent almost every year. His target were wealthy temples including that of Somnath, Gujarat. Much of the wealth Mahmud carried away was used to create a splendid capital city of Ghazni. इसी तरह एक जो बहुत ही फेमस रूलर हैं वह हैं महमूद ऑफ गजनी, जो कि अफ़गानिस्तान के थे 997 से 1030 तक, जिन्होंने गजनी पर रूल किया था। इन्होंने सेंट्रल एशिया, ईरान व सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट थे वहाँ तक अपने किंगडम को एक्सटेंड किया था और उन्हें कंट्रोल किया था, बढ़ा लिया था और उन पर अपना नियंत्रण किया था। इसके अलावा वो हर साल इस सब कॉन्टिनेंट पर अटैक करते थे और उनका जो टारगेट होता था वो वेल्दी टेम्पल्स होते थे, जिसमें गुजरात के सोमनाथ जो टेम्पल है उस पर भी उन्होंने अटैक किया है, जिसे भी उसमें शामिल किया गया है। महमूद जो अपने साथ वेल्थ लेकर गए थे, मंदिरों से जो वो लेकर जाते थे, जीतकर जो वेल्थ ले जाते थे, उससे उन्होंने अपनी जो कैपिटल गजनी थी उसे बहुत बड़ा बनवाया था। Sultan Mahmud was also interested in finding out more about the people he conquered. सुल्तान महमूद जो थे वो उनके द्वारा जो जीते गए लोग हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि किस तरह से उनके बारे में भी वो जानना चाहते थे, और and interested in scholars named Al-Biruni to write an account of subcontinent. This Arabic word known as Kitab al-Hind remains an important source of historians. He consulted Sanskrit scholars to prepare this account. महमूद अपने द्वारा जो कॉन्कर्ड किए गए पीपल जो थे उनके बारे में जानना चाहते थे, और अल बिरूनी जो एक स्कॉलर हैं उन्हें इस सब कॉन्टिनेंट के बारे में लिखने का उन्हें वर्क दिया गया था, जो कि उन्होंने अपनी अरेबिक लैंग्वेज जिसे किताब अल हिंद, जिसे आज हिस्टोरियंस इम्पोर्टेंट जो भी रिसोर्स हैं उसको यूज़ में लेते हैं, प्राचीन से जो भी हिस्ट्री है उसको जानने के लिए। अल बिरूनी जो हैं उन्होंने इस अकाउंट को लिखने के लिए जो संस्कृत स्कॉलर्स हैं उनसे भी कंसल्ट किया था। अदर किंग हु एंगेज इन वॉरफेयर इंक्लूडेड द चाहमनास, लेटर नोन एज चौहान्स, हु रूल्ड ओवर द रीजन एंड अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। दे अटेम्प्ट टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू वेस्ट एंड द ईस्ट, वेयर दे वर अपोज्ड बाय द चालुक्य
of Gujarat and the Gandhavs of western Uttar Pradesh. The best known Chamana ruler Prithviraj III 1168 to 1192, who defeated an Afghan ruler named Sultan Muhammad Ghori in 1191 but lost to him the every next year in 1192. इसके अलावा भी ऐसे रूलर्स थे जो इस वॉरफेयर में इंक्लूड थे, जैसे चहामना, जिन्हें बाद में की चौहान के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अजमेर और जो दिल्ली रीजन पर रूल किया था। इसके अलावा वे वेस्ट और ईस्ट एरिया को अब एक्सटेंड करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे और कंट्रोल करना चाहते थे। जहां उनके सामने जो रूलर्स थे वो थे गुजरात के चालुक्य, वेस्ट उत्तर प्रदेश के गहडवाल। चहामना जो कि एक फेमस रूलर थे, उन्होंने, जिसे कि पृथ्वीराज थर्ड के नाम से जाना जाता है, 1168 से 1192 तक उन्होंने शासन किया था। वो डिफीटेड अफ़गान रूलर मोहम्मद गौरी। उन्होंने अफ़गान रूलर मोहम्मद गौरी को हराया था, पराजित किया था। बट 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को फिर से पराजित कर दिया था। फ्रॉम उरायूर टू तंजावुर, उरायूर से तंजावुर तक, हाउ डिड द चोल्स राइजेस टू पावर? अ माइनर chiefly family known as the Mutriyar held power in the Kaveri Delta. They were subordinate to the Pallav kings of Kanchipuram. Vijayalaya, who belonged to the ancient chiefly family of the Chols from Urayur, captured the delta from the Mutriyar in the middle of the 9th century. He built the town of Thanjavur and a temple of goddess निशुम सुदिनी देयर। कैसे चोल्स की जो पावर्स है वो राइज हुई थी, चोल डायनेस्टी किस तरह से सत्ता में आई थी। कावेरी जो डेल्टा है वहाँ पर एक फेमस जो मुखिया परिवार रहता था मुट्रियार, वे कांचीपुरम के जो पल्लव जो रूलर्स हैं उनके सबॉर्डिनेट थे, उनके अधीन थे। उरायूर के जो चोल डायनेस्टी के मुखिया परिवार विजयालय ने 9th सेंचुरी के मिड में मुट्रियार को डिफीट किया और डेल्टा पर अपना कंट्रोल कर लिया था। वहाँ पर उन्होंने जो निशुम्भ सुदिनी जो हैं उनकी देवी, उनका मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हम आगे की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।